थाना खेडली मोड़ अंतर्गत आने वाले गांव पथेना के सैकड़ों लोगों ने सोमवार 22 जून को थाना पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण थाना प्रभारी सहित 3 अन्य पुलिस कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन से उन्हें अवगत करवाया, जिसके बाद थाना प्रभारी को लाइन भेजने एवं अन्य पुलिस कर्मियों सहित थाना प्रभारी पर जांच शुरू कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के दिए आश्वासन पर ग्रामीण माने और धरना समाप्त किया, जिसके बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व गांव पथेना निवासी मेजर शैलेंद्र सिंह का देर रात्रि को थाना खेडली मोड़ पुलिस से विवाद होने और पुलिस द्वारा उन्हें धारा 151 में गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद गांव पथेना में मेजर के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बैठक की गई, जहां गौरव सेनानी संघ सहित ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हुए कार्रवाई को लेकर मांग की, जिसके बाद सोमवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश पथेना, रमेश बाबा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह, पूर्व फौजी शिशुपाल सिंह, देवेंद्र सिंह आदि के नेतृत्व में थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही एएसपी बैर ओम प्रकाश मीणा, सीओ नीरज भारद्वाज सहित एएसपी बयाना, सीओ बयाना, सीओ नदवई के साथ साथ बैर, भुसावर, हलेना, नदवई थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का दौर शुरू हुआ, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़ गए और ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए मेजर शैलेंद्र कुमार के साथ खेडली मोड़ थाना द्वारा अमानवीय व्यवहार करने पर थाना प्रभारी राजेश कसाना, हेड कांस्टेबल महेश कुमार, भूपेंद्र बा, सिपाही राकेश कुमार को सस्पेंड करने एवं समस्त स्टाफ का स्थानांतरण करने को लेकर मांग रखी, जिससे पुलिस अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसके बाद एएसपी बैर ओम प्रकाश मीणा ने धरना स्थल पर पहुंच उच्च अधिकारियों का संदेश दिया और बताया कि थाना प्रभारी राजेश कसाना को भरतपुर लाइन के लिए रवाना कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ, जहां ग्रामीण रमेश बाबा सहित धरनार्थियों ने कहा कि धरना केवल स्थगित किया गया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः धरना शुरू किया जाएगा। थानाधिकारी राजेश कसाना ने बताया कि उनके द्वारा मेजर शैलेंद्र के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया, उन पर लगाए आरोप निराधार हैं। पालनामा नगर अधिकारियों से बात की है, अधिकारियों ने एसएचओ को लाइन भिजवाने के आदेश कर दिए और रवाना कर दिया। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच है, अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब आप इस धरने को प्लीज शांत करें, इसके अलावा कोई बात हो तो बताएं। जो आज मेजर शैलेंद्र सिंह के जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ सभी ग्रामवासियों ने खेडली मोड़ थाने के पास में धरना दिया और हमने अपनी शपथ पत्र प्रेषित किया। शपथ पत्र में हमें जो मांग रखी है कि जो भी गश्त के दौरान जो भी कर्मचारी थे उनके साथ में उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय लेवल पर जांच की जाए। उसके बाद में हमारे ज्ञापन को उच्च मुख्यालय में अधिकारियों के पास भेजा गया और उसमें हमारे को पुलिस प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हमने अभी तुरंत प्रभाव के लिए एसएचओ खेडली मोड़ को स्थानांतरण कर दिया है, लाइन हाजिर कर दिया भरतपुर के अंदर और उसकी प्रतिलिपि हमने थाने में सत्यापन कर ली है। अभी यहीं पर नहीं रुकेंगे हम, हमारे को उसका पूरा न्याय चाहिए कि एक सैनिक अधिकारी के साथ में जो हुआ है वो कैसे हुआ है और किन तत्वों से हुआ है और किसका क्या नाम है, ये पुलिस प्रशासन कौन से कानून के द्वारा हुआ है, इसकी पूरी जाँच प्रशासनिक तरीके से होगी और उसकी कुछ चंद दिनों के बाद जब हम पर रिपोर्ट आएगी तो दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि वो नहीं होती है तो यही प्रदर्शन दोबारा से यहाँ होगा और एक सैनिक अधिकारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ में मुख्य कार्रवाई ये ग्रामवासी तहसील लेवल, जिला लेवल और हाई लेवल के ऊपर जो अगली कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई होगी, यह यहाँ रुकने वाली कार्रवाई नहीं है। तारीख को जो हमारे मेजर शैलेंद्र का अपमान किया और उसको प्रताड़ित किया गया, उस संदर्भ में पथेना सरदारी और आसपास के फौजी लोग यहाँ हम एकत्रित हुए। हमने थाने पे धरना दिया और अपना ज्ञापन आईजी रेंज भरतपुर को दिया। उनके वेयर के जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनके माध्यम से, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआई राजेश कसाना जो इस प्रकरण में सबसे बड़ा दोषी है,
जिन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी, कम्युनल गाली भी दी उसने, और लड़के को बहुत बुरी तरह मतलब प्रताड़ित किया। एक मेजर जो एडजुटेंट है उसके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया, उसके लिए उसको पारितोषिक मिला और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार और हमको ये आपके एडिशनल एसपी वेयर ने अवगत कराया कि सीआई राजेश कसाना को अविलंब लाइन हाजिर कर दिया गया है। बाकी दोषी जो गाड़ी पे गए थे, जो उसको डाल के लाए थे, जिन्होंने अभद्र व्यवहार उसके साथ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई गठित जांच बैठा दी गई है और मतलब अविलंब जांच इसकी होगी। तो उसका हमने क्राइटेरिया उनको बताया है कि अब 20 से 25 दिन में हमको ये करके दें। हमने धरना स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। जरूरत पड़ने पर हम दोबारा भी यहाँ धरना दे सकते हैं। जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हमारे फौजी और हमारी बस्ती आराम से नहीं बैठेगी। भरतपुर जिला मुख्यालय पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित हुंकार रैली में शामिल होने जा रहे आरएलपी सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का भरतपुर जिले की सीमा कमलपुरा बॉर्डर से लेकर भरतपुर तक दर्जनों जगह स्वागत सत्कार किया गया, जिसे देख हनुमान बेनीवाल अभिभूत हो गए। वहीं उनके काफिले को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। मिली जानकारी के अनुसार भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर आयोजित हुंकार रैली को संबोधित करने हनुमान बेनीवाल के आने की सूचना पर उनके समर्थक भरतपुर जिले की सीमा कमलपुरा बॉर्डर पहुंच गए, जहां उनके आगमन पर गर्मजोशी के साथ साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं हनुमान बेनीवाल का बाचरैन एवं केडिली मोड़ पर भी भव्य स्वागत ब्रजेश पथेना के नेतृत्व में किया गया, जिसके बाद उनका काफिला भरतपुर के लिए रवाना हुआ। काफिले में सैकड़ों गाड़ियों को देख नजारे को हर कोई अपने कैमरों में कैद करता नजर आया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। कुछ लोगों ने बोला था कि भरतपुर आके दिखाओ, हम तो पूरे 100 साल से काफिले के साथ आए। हमें हनुमान जी बेनीवाल जी बोल देना पाकिस्तान में घुसे तो पाकिस्तान में भी घुस जाए, हम इतने मजबूत हैं हनुमान जी के समर्थक। हमारे जाट आरक्षण के समर्थन में सम्मानीय नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में पधारे हैं। उनका भरतपुर सीमा से भव्य स्वागत करीब 4000 गाड़ियों के साथ में प्रत्येक गांव पर खेली मोड़, छोकड़वाड़ा, अलेना, नसवारा, अरौदा, हंतरा, डेहरा मोड़, प्रत्येक गांव पर करीब 100-200 आदमियों के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। श्री हनुमान बेनीवाल जी हमारे नवयुवकों के आरक्षण के समर्थन में यहाँ भरतपुर पधारे हैं। उनके समस्त सरदारी बिना किसी भेदभाव के 3600 कौम के बरादरियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसी तरह आगे जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर भारत सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत 22 जून 2026 सोमवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि खेती के प्रमुख संसाधन मिट्टी और पानी हैं। किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घट रही है। कार्बनिक पदार्थ फसल के लिए उपयोगी सब्जियों का भोजन होता है। उचित फसल चक्र नहीं ऑक्सीकरण से भी जमीन की उर्वरकता कम हो रही है। रासायनिक खेती से प्रारंभिक रूप से उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन लंबे समय में यह हानिकारक है। यह उसी तरह है जैसे एक मजदूर को संतुलित भोजन खिलाने के बजाय नशा देकर काम बन जाए। ऐसे मजदूर का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। रासायनिक खेती और पानी के अति दोहन से खेती बर्बाद होने के कड़ों पर पहुंच चुक गई है। हम अगली पीढ़ी के लिए थकी हुई और बीमार मृदा छोड़ेंगे। रासायनिक खेती में लागत अधिक आती है और किसान को कुल लाभ कम मिलता है। इससे किसान व देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेती के साथ पशुपालन अपनाना चाहिए। इससे प्राप्त गोबर की खाद खेत में डालें। हर तीसरे वर्ष खेत में हरी खाद बनाएं। खेत के जैविक फसलों से खाद बनाएं व खेत में डालें। हर वर्ष फसल बदल कर बोएं और कार्बनिक व प्राकृतिक खेती अपनाएं। मानव सभ्यता और प्रकृति मूल आधार खेती है।
ऐसे किसान सरकार और वैज्ञानिक मिलकर बचाएं। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज भारत सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हम खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, इससे हमारा उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन खेती का स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है, खेती थक गई है, खेती बीमार हो गई है। इसलिए हमें कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खादों के साथ कार्बनिक पदार्थ ही मृदा में लाभदायक सूक्ष्मजीवियों के लिए भोजन होता है। इसलिए यदि हम कार्बनिक खादों का प्रयोग कम करेंगे तो निश्चित ही हमारी मृदा कमज़ोर होगी। साथ ही हमें प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए, उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए, हरी खाद तीसरे साल कम से कम देनी चाहिए और खेती के साथ पशुपालन भी करना चाहिए और पशुओं से प्राप्त गोबर से खाद बना करके हमको खेत में डालें। इस तरह से यदि हम मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो एक टिकाऊ खेती हम कर सकते हैं, अन्यथा खेती निश्चित रूप से बर्बाद हो रही है और इसको हमें किसान, सरकार और जो दूसरे संगठन हैं उनको मिलकर के खेती को बचाना चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना चाहिए। धन्यवाद।